कुमार अंबुज की कविता है अनिवार्य स्त्री। कविता का अंतिम दो अंश है। वह हमेशा जानती रही हमारे लिए उसकी विकल्पहीन अनिवार्यता। नम्रतापूर्वक वह जानती रही खुद को, जैसे जानते हैं पहाड़ अपनी ऊंचाई, समुद्र अपनी गहराई और आकाश अपनी नीलिमा। अनिवार्य स्त्री ने कभी नहीं जताई हमें अपनी अनिवार्यता और लगातार अनिवार्य बनी रही। कविता का सीधा सा मतलब है कि पुरुष के जीवन से संबद्ध स्त्री का कोई भी पक्ष हमारे लिए हमेशा विकल्पहीन रहा, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था। और स्त्रियां हमारे लिए हमेशा अनिवार्य रही हैं। पर स्त्रियों ने कभी ये जताया नहीं कि वे कितनी अनिवार्य हैं या उनकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है हमें। अब आइए मैं इस कविता की खूबी बताता हूँ। पहला ये कि अनिवार्य स्त्री शब्द का प्रयोग करके कवि ने स्त्री के किसी एक पक्ष को टारगेट नहीं किया कि मेरी पत्नी मेरे लिए ज़्यादा अनिवार्य है, मेरी माँ या मेरी बहन। दूसरी चीज़ की कविता में कवि घटनाक्रम में नहीं जा रहा है कि मेरी माँ मेरे लिए रोटी बनाती है, पत्नी मेरे लिए कमाती है, बहन मेरा ध्यान रखती है, इसलिए वो मेरे लिए विकल्पहीन है और अनिवार्य है। उसने अपनी असहायता को पहले ही बता दिया कि उसकी विकल्पहीनता उसी तरह मेरे लिए अनिवार्य है कि जैसे पहाड़ हैं, जैसे समुद्र हैं, जैसे आकाश हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कविता रचते हुए अगर आपके पास कहन का तरीका है तो आप बिना किसी इंफॉर्मेशन या सूक्ति वाक्य या शब्दाडंबर की भी अच्छी कविता रच सकते हैं।